नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज एक बार फिर हम महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके साथ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क की रात टाइम्स स्क्वायर की रोशनी में जब जौहरान ममदानी का नाम गूंजा तो वो सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी बल्कि इतिहास का पलटना था। दोस्तों, अमेरिका के दिल माने जाने वाले न्यूयॉर्क सिटी में एक भारतीय मूल का मुस्लिम समाजवादी विचारधारा से निकला युवा जब मेयर बनता है तो वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता की परिभाषा बदल देता है। दोस्तों, एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा जा रहा हो, जब प्रवासी विरोधी राजनीति चरम पर है, उस समय जौहरान ममदानी की जीत लोकतंत्र की सांसें वापस लाने जैसा क्षण है। दोस्तों, जौहरान ममदानी की हम बात कर रहे थे। 34 वर्षीय युगांडा में जन्मे भारतीय मूल के अमेरिकी कोई साधारण नाम नहीं है ये जौहरान ममदानी। उनकी मां मीर नायर विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और पिता महमूद ममदानी अफ्रीकी राजनीति के प्रख्यात विद्वान हैं। यानी ये परिवार संस्कृति, विचार और संघर्ष की मिट्टी से बना है। बोर्डोइन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में डिग्री लेने के बाद जौहरान ने न्यूयॉर्क में हाउसिंग काउंसलर के रूप में काम शुरू किया। दोस्तों, और यहीं से जनता की समस्याओं के बीच उनका जो राजनीतिक सफर है वो शुरू हुआ। 2017 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका से जुड़े और 2020 में न्यूयॉर्क विधानसभा के सदस्य बने। बस 4 साल में विधानसभा से मेयर तक का जो सफर इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका में भी नीचे से उठती जो राजनीति एक नई ऊर्जा के साथ लौट रही है, वापस पटरी पर आ रही है। 2025 का ये जो चुनाव अपने आप में एक ऐतिहासिक था। दोस्तों, जौहरान ने पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार कर्टिस लीवा को हराया। उन्होंने वो कर दिखाया जो कभी अकल्पनीय माना जाता था, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम, पहले भारतीय मूल के और सबसे युवा मेयर बनना। दिलचस्प यह है कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा वोट उन युवाओं ने डाले जो राजनीति से निराश थे, जो चाहते थे कि सत्ता अब कॉर्पोरेट लॉबी के हाथों से निकलकर जनता के हाथों में लौटे। और उसका परिणाम आप देखिए। अपनी जीत के भाषण में जौहरान ने कहा कि आज सत्ता अमीरों से निकलकर कामगारों के पास लौटी है। यह बयान किसी भावनात्मक क्षण का हिस्सा नहीं था बल्कि अमेरिका की जड़ें हिला देने वाला विचार था। दोस्तों, कि लोकतंत्र का असली केंद्र जनता है और अरबपति नहीं। ये जनता ने क्लियर किया। उनका एजेंडा भी उतना ही साहसी और जनमुखी था। दोस्तों, एफोर्डेबल हाउसिंग, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट और टैक्स द रिच। जौहरान ने कहा था कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां हर कोई काम करता है, हर कोई एक्टिव है, वहां परिवहन कोई विलासिता नहीं बल्कि अधिकार होना चाहिए। उन्होंने किराया नियंत्रण, टैक्स सुधार और प्रवासियों के जो अधिकारों की रक्षा को अपना वादा बनाया। यह एक ऐसा एजेंडा था जो सीधे आम नागरिक के जीवन से जुड़ा था, सरोकार रखता था, ना कि चुनावी चकाचौंध से। और उसी का परिणाम आज देखिए कि जौहरान के पक्ष में दिखाई दिया। लेकिन हर साहसी आवाज के साथ विरोध भी आता है। इजराइल फलस्तीन संघर्ष पर जौहरान ममदानी की खुली राय ने उन्हें अमेरिकी राइट विंग मीडिया और यहूदी लॉबी के निशाने पर ला दिया। उन्होंने ये साफ कहा था कि जुल्म के सामने खामोशी भी गुनाह है। और इस बयान ने उन्हें फलस्तीन समर्थक वर्ग का हीरो बना दिया। पर साथ ही उन पर रेडिकल सोशलिस्ट का जो ठप्पा है वो भी लगा। फॉक्स न्यूज ने उन्हें एंटी इजराइल प्रोपोगेंडा कहा। लेकिन जनता ने यह तय कर लिया था कि वो प्रचार नहीं, इंसानियत को चुनेंगे, सच को चुनेंगे। जो आम जनता के साथ खड़ा होगा हम उसे चुनेंगे।
यहां तक कि एलन मस्क जैसे अरबपति ने भी ट्वीट कर कहा कि यू मे नॉट एग्री विद ऑल हिज पॉलिटिक्स बट यू कांट डिनाई हिज करेज। यानी उनके विचारों से असहमत होने वाले भी उनके साहस का सम्मान कर रहे थे। ये वही साहस था दोस्तों जिसने अमेरिका को याद दिलाया कि असली लोकतंत्र सत्ता से नहीं, सच बोलने से बनता है। भारत के लिए ये जो जीत है वो एक गहरा संदेश है। जहां देखा जाए, यहां की राजनीति आज धर्म और जाति के खांचों में उलझी है। वही एक भारतीय मूल का मुस्लिम नेता अमेरिका में सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा है। ये दिखाता है दोस्तों, दिखाता है कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब उसमें विविधता की आवाज शामिल होती है। जोहरान ने साबित किया कि अगर नीति स्पष्ट हो, नीयत सच्ची हो, तो आप फलस्तीन के पक्ष में खड़े होकर भी अमेरिका का मेयर बन सकते हैं। अब चुनौती यह है कि वो अपने वादों को जमीन पर कैसे उतारते हैं, क्योंकि कहना बहुत आसान होता है लेकिन कोई चीज अमल में आती है तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। पर अगर उन्होंने ये कर दिखाया तो ये अमेरिका के लिए न्यू सोशल डील बन सकती है। उनकी जीत एक उम्मीद है कि राजनीति अब केवल अरबपतियों के बीच की जो प्रतिस्पर्धा है, जो कंपटीशन है, वो नहीं, बल्कि आम नागरिकों के संघर्ष की आवाज बन सकती है, जो कि जोहरान ने वादा भी किया है। आखिर में आज की इस चर्चा में यही कि ये कहानी सिर्फ न्यूयॉर्क की नहीं है, बल्कि हर उस समाज की भी है दोस्तों, जो असमानता, भेदभाव और नफरत से जूझ रहा है। जब सत्ता पैसे की जगह जनता की सुनती है तो लोकतंत्र जीवित होता है। जोहरान ममदानी ने दुनिया को ये दिखा दिया है, ये दर्शा दिया है कि सच्ची राजनीति वो नहीं जो सत्ता तक पहुंचने के लिए झुके, बल्कि वो जो सत्ता में पहुंचकर भी सच बोलने का साहस रखे। तो न्यूयॉर्क की सुबह अब सिर्फ रोशनी से नहीं दोस्तों, उम्मीद से चमक रही है। हर किसी के चेहरे पर एक चमक, मुस्कान की दिखाई पड़ रही है। जहां टाइम्स स्क्वायर की भीड़ के बीच एक आवाज गूंज रही है, हम भी सत्ता के हिस्सेदार हैं। और यही है लोकतंत्र की असली जीत, जब जोहरान जैसा नाम सिर्फ व्यक्ति नहीं, विचार बन जाता है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ इस चर्चा में फिलहाल मैं यही विराम लगाऊंगी। ये चर्चा आपको कैसी लगी? जोहरान ममदानी की जीत को लेकर आप किस तरह से अपनी खुशी मना रहे हैं, किस तरह से आप सेलिब्रेट कर रहे हैं और जीत को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।